अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुनीर घुमरो आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है सेल्स के मुतालिक। स्पेशली जो सेल्स मैनेजर हैं वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हों, जहाँ रियल एस्टेट के हों, या मुख्तलिफ और बड़ी सेल्स बहुत बड़ी फील्ड है। उसमें मैंने देखा है कि मैनेजर्स को मैंने मोस्टली देखा है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं। हालांकि उनके पास मतलब सेल का बंदा आपने देखा होगा, वो हर वक्त हशाश बशाश फुल सूट में रहेगा, और बात करने का तो वो जादूगर ही होता है, क्योंकि बात करने का ही तो असल उसका वही तो उसका हथियार है कि बात के ज़रिए वो अपनी चीज़ें सेल करता है। उसके अंदर बड़ा एक सलीका तहम्मुल होता है बात करने का। तो उसको मतलब क्यों वो लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, स्पेशली जो मैनेजर्स हैं वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। एक तो सीधी सी बात है कि सेल जो है ना, उसका बंदा आपको आसानी से मार्केट में नहीं मिलेगा जो प्रॉपर सेल मैन है ना। अब उसको अट्रैक्ट करना, उसकी सिलेक्शन करना, उनकी ट्रेनिंग्स करना, उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ज़ाहिर कंपनी एक पूरे प्रोसेस से गुजरती है किसी भी बंदे को तैयार करने के लिए ना। अब उसमें मैंने पर्सनली जो देखा, मैंने लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारा काम किया, मैंने रियल एस्टेट में भी काफ़ी सारा काम किया। अब उसमें बेसिक चीज़ें क्या थी कि मैंने उनमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत कम देखी कि जो मैनेजर्स थे वो ज़रूरी नहीं थे कि वो एमबीए मार्केटिंग हो, उनकी क्वालिफिकेशन ऑर्डिनरी सी थी, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे वो ऊपर आते हैं। लेकिन वो डिप्रेस मैंने देखे कहाँ पे होते हैं कि मोस्टली वो नुकसान किस बात का करते हैं कि जब वो किसी भी बंदे को रिक्रूट करते हैं, रिक्रूटमेंट के बाद डेफिनेटली उनको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक बंदा सेल्स का चाहिए है, दूसरा बंदा चाहिए है आपको टीम लीडर या सेल्स मैनेजर। ज़्यादा मुख्तलिफ वो हिराकी होती है डिफरेंट कंपनियों की, तो उसमें वो जो है ना मतलब डिसीजन लेने में बड़े कंफ्यूज होते हैं, और वो उनके बाज़ों का जो रॉन्ग डिसीजंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बड़ा नुकसान होती हैं। मैनेजर का अपना भी नुकसान होता है, उस बंदे का भी नुकसान होता है जिसके मुतालिक वो एक माइंड बना के बैठ जाते होते हैं। अब उसमें क्या है कि मैं आपको एक दो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है ना, कि एक होता है सेल्स पर्सन जो सेल कर सकता है, एक होता है सेल्स मैनेजर जो सेल करवा सकता है। अब सेल मैनेजर सेल करवा सकता है, उसके अंदर एक लीडरशिप होती है। अच्छा, लीडर जो है वो एक रोल मॉडल होता है। अब ये कभी भी नहीं होता कि एक मैनेजर है वो खुद जो है 11 बजे आता हो और अपनी टीम को फोर्स करता हो कि जी आपने 10 बजे आना है। और ये भी कभी नहीं हो सकता कि आपने अपने कोई जो है ना आपकी ड्रेसिंग, आपका गेटअप प्रॉपर ना हो, और आप लोगों से जो है ना अपने सबॉर्डिनेट से जो है ना वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब सबॉर्डिनेट तो करेंगे, ज़ाहिर है उनकी नौकरी है, आप उनको जब प्रेशर करेंगे और अपनी अथॉरिटी पावर पोजीशन को यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी बात को सुनेंगे भी, मजबूरन फॉलो करेंगे, लेकिन यकीन करें दिल से फॉलो नहीं करेंगे। तो वहाँ पे कई जो है ना मैनेजर्स इस बेस पे लोगों को प्रमोट करते हैं, सेलमैन वाले को टीम लीडर बनाते हैं कि जी इसने बहुत ज़्यादा सेल कर ली हुई है, अब ये सेल को समझता है। अब वो यहाँ पे आके गलती करते हैं कि सेल करना अलग है, सेल करवाना अलग है। मैं आपको यहाँ पे दो बड़े मिसाल दे दूं कि सचिन तेंदुलकर दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन था, उसका ताल्लुक इंडिया से था। जब तक वो एज अ प्लेयर खेल रहा था तो वो जो है ना मैच विनिंग बैट्समैन था, उसका बहुत बड़ा एक प्रोफाइल था। जब उसको कैप्टन के तौर पे खिलाया गया तो वो जो है ना टीम भी डाउन जा रही थी, उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप नहीं थी। उसके अंदर वो एक बहुत बड़ा बैट्समैन था, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकता था लेकिन टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वो पोजीशन में नहीं था। उसका मतलब था कि उसके अंदर लीडरशिप नहीं थी, लीडिंग क्वालिटीज नहीं थी। दूसरा मैं आपको मिसाल दूं ब्रायन लारा का। ब्रायन लारा का भी आपने नाम सुना होगा, वो वेस्ट इंडीज से उसका ताल्लुक था, बहुत बड़ा बैट्समैन था, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन था। वो भी जब तक एज ए प्लेयर था तो बेहतरीन था, जब उसको टीम का कैप्टन बनाया गया तो वो भी सेम तेंदुलकर वाली जो है हिस्ट्री आ गई कि वो अपनी तो परफॉर्मेंस उसकी इफेक्ट हो ही रही थी, टीम भी ओवरऑल डाउन जा रही थी। तो यहाँ पे आके ना सेल्स मैनेजर्स मैंने देखा है बहुत सारी गलतियां करते हैं। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस में मैंने देखा कि जो सेल के बड़े टाइकॉन थे, बीडीएम थे, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थे, जो उनकी एमडीआरटी, जो उनके फॉरेन ट्रिप लगा के आया बंदा,
تو اس کو اگر وہ اس بیس پہ پروموٹ کرتے تھے تو یقین کریں کہ وہ اگر انہوں نے 10 بندے پروموٹ کیے تو 2 مشکل سے کامیاب ہوئے، 8 واپس جو ہے نا وہ سیل میں آ گئے، کیونکہ لیڈرشپ اسکلز ہونا ایک نیچرل چیز ہے، سیل کرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ہمارے جو مینیجر حضرات ہیں وہ جو ہے نا بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، ڈیسیشن نہیں لے پاتے پراپر، نہ کسی کو وہ انوالو کرتے ہیں، اگر انوالو کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کا ڈیسیشن پراپر نہیں ہوتا۔ ایک تو ریکروٹمنٹ اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ آپ بڑی مشکل سے بندے کو جو ہے نا فوکس کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں، اس کو آپ اپنے سرکل میں لے آتے ہیں، پھر ٹریننگز کرواتے ہیں، اپنے کلچر میں اس کو جب آپ مرج کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ اس طرح سے جو ہے نا ڈیسیشنز لیتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کا بھی نقصان ہوتا ہے، آپ کا اپنا ذاتی بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تک آپ کے اندر ڈیسیشن میکنگ نہیں ہے، جب تک آپ کے اندر ایک ڈائگنوسس پاور نہیں ہے تو آپ پراپر کام نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا، میں نے اس پہ ضروری سمجھا کہ جو سیلز مینیجر ہیں، اسپیشلی یہ سیلز مینیجرز کے لیے میرا میسیج ہے کہ آپ اپنی ڈیسیشن میکنگ کو امپروو کریں، آپ اس کو پڑھیں، آپ گوگل کریں، آپ اپنے سینئر سے جو ہے نا مشورے کریں اور ڈیسیشنز پروفیشنل کریں، آپ جو ہے نا پروفیشنل لوگ بن جائیں، آپ اپنی ذاتی پسند ناپسند انا کو سائڈ پہ کر کے اگر آپ ڈیسیشن لیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ایک اسٹرانگ بندہ آپ کی سپورٹ میں، آپ کی سبارڈینیٹ میں آئے گا وہ آپ کے لیے ایک پلر ثابت ہوگا۔ لیکن اگر آپ رانگ ڈیسیشن کریں گے، ایک رانگ بندے کو آپ لے کے آئیں گے، وہ اپنے آپ کو تو فیل کرے گا ہی، اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا۔ تو یہ تمام بیسک چیزیں تھی جو میں نے جو نا شارٹلی میں نے جو نا آپ کو بریف کی ہیں، آپ اس کو دیکھیے گا اور اس پہ عمل کریے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔